जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एचपी हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विगत वर्षों में आए प्रश्नों की सीरीज का भाग 3 है। मेरा यह प्रयास रहा है कि मैंने हर प्रश्न का उत्तर महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपके सामने रखा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र भाग 3 की तरफ। प्रश्न 101 है, आदिकालीन सिद्धों का संबंध किस धर्म से था? बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा से। सिद्धों की भाषा संध्या या संध्या थी। इसे अपभ्रंश एवं हिंदी के संधि काल की भाषा कहा जाता है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। प्रथम सिद्ध कवि सरहप्पा थे। सिद्धों का लीला क्षेत्र जो था वो भारत का पूर्वी भाग था। अगला प्रश्न है, कश्मीर की सुषमा किस कवि की काव्य रचना है? ये थी श्रीधर पाठक की। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन के 5वें अधिवेशन 1915 ईस्वी से लखनऊ के सभापति हुए थे। इनके पिता का नाम पंडित लीलाधर था। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। देश प्रेम, समाज सुधारक और प्रकृति चित्रण ये द्विवेदी युग के कवि थे। इनकी रचना में क्या था? देश प्रेम, समाज सुधारक और प्रकृति चित्रण मिलता था। अगला प्रश्न है, भक्ति काल का समय कब से माना जाता है? भक्ति काल का समय रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1375 से 1700 संवत तक माना जाता है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है और ये संज्ञा इसे जॉर्ज ग्रिशन ने दी थी। शुक्ल जी ने भक्ति काल तथा पूर्व मध्य काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो ये है मोहन राकेश का। इसकी रचना जो थी अश्वघोष के महाकाव्य स्वरानंद के आधार पर की है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। लहरों के राजहंस के पात्र हैं नंद, श्यामा मांग, आनंद, सुंदरी, अलका, मैत्रेय। इनकी एकांकी है अंडे के छिलके। अधूरा नाटक रहा है इनका पैर तले जमीन। प्रश्न संख्या 105 है, कलगी बाजरे की रचना किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ये है अज्ञेय जी का। कितनी नावों में कितनी बार में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये इन्हें प्राप्त हुआ है 1978 इसमें 14वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। नई कविता नाम भी अज्ञेय जी ने ही दिया है। इन्हें नई कविता का भारतेंदु भी कहा जाता है। तार सप्तक की स्थापना 1943 ईस्वी में की है। इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना ये थी शिव शंभू के चिट्ठे। इन्होंने जिन पत्रिकाओं में का संपादन किया है वो ये हैं भारत मित्र 1877, अखबारे चुनार 1866, कोहिनूर 1888। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित निबंध संग्रह कौन सा है? तो ये है चिंतामणि। इन्हें मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 108 है, उत्साह निबंध के रचनाकार ये थे रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, अलंकार को काव्य की आत्मा किसने स्थापित किया? तो ये किया था भामा जी ने। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहा जाता है। रचना का नाम है इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने बामह का समय षष्ठी छठी सती का पूर्वार्ध निश्चित किया है। प्रश्न संख्या 110 है, रानी केतकी की कहानी। इसके रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां जी। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के रचनाकार थे ये। प्रश्न संख्या 111 है, हिंदी साहित्य में नाटकों का वास्तविक आरंभ किस काल से हुआ है? तो ये हुआ है भारतेंदु काल से। भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 112 है, प्रेम की पीर के प्रचारक कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मलिक मोहम्मद जायसी जी को। और प्रश्न इस प्रकार से आए कि प्रेम की पीर के कवि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है घनानंद। घनानंद जी प्रेम की पीर के कवि रहे हैं और प्रचारक कवि
पूछा जाए तो आपको मलिक मोहम्मद जैसी जी को टिक करना है। अगला प्रश्न है, दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो ये है उदय प्रकाश जी। इनकी अन्य रचनाएं हैं पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड और मोहनदास। दोस्तों, मोहनदास में उन्हें 2010 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 114 है, पद्मावत किस सूफी कवि की रचना है? तो ये है मलिक मोहम्मद जैसी जी की। यह हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है और यह हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य भी रहा है। प्रश्न संख्या 115 है, घनंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो ये थे मोहम्मद रंगीला के। इनकी रचनाएं हैं सुजान हित प्रबंध, वियोगी वेला, इश्कलता, प्रीति पावस और पदावली। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचनाएं निहार, नीरजा, रश्मि किस विधा की हैं? तो ये है काव्य। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इन्हें यामा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 117 है, चोखे चोप दे तथा चुपते चोप दे किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना 1914 ईस्वी में उपाध्याय जी ने ही की है। प्रश्न संख्या 118 है, भक्ति काल का नेतृत्व समाज के किस वर्ग ने किया था? तो ये किया था निम्न वर्ग ने। प्रश्न संख्या 119 है, आदिकालीन चारण तथा भाट कवियों ने किस भाषा में रचना की है? तो ये रचना की है उन्होंने राजधानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा में। प्रश्न संख्या 120 है, अष्टछाप के कवियों में कनिष्ठ कवि कौन थे? तो ये थे नंददास जी। 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। तो ये की थी बल्लवाचार्य जी ने। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 55 खंबे उपन्यास किसने लिखा है? तो ये लिखा है उषा प्रियंवदा जी ने। इनकी प्रसिद्ध कहानी है वापसी। अगला प्रश्न है, मतवाला पत्र का संपादन किसने किया है? तो ये किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना राम कथा पर आधारित है? तो वह है साकेत, जिसमें 12 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर। ये पंक्तियां किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है, रैदास की पत्नी का नाम क्या था? तो ये था लोना। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से पहचाना जाता है? तो वो है परमाल रासो। अगला प्रश्न है, शब्द शिल्पी की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है? तो ये दी गई है सुमित्रा नंदन पंत जी को। प्रश्न संख्या 128 है, केशव की रामचंद्रिका पर प्रभाव क्या क्या प्रभाव रहे हैं? तो ये इन पर प्रभाव रहा है वाल्मीकि रामायण का, हनुमान नाटक का, प्रसन्न राघव का। अगला प्रश्न है, भिखारिणी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। अगला प्रश्न है, विद्यापति को 20वीं गाम किस शासक द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया था? तो वो दिया था राजा शिव सिंह जी द्वारा। प्रश्न संख्या 131 है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी नाट्यकृति है? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ढलान से उतरते हुए निबंध संग्रह किसका है? तो ये है निर्मल वर्मा जी का। निर्मल वर्मा जी की प्रथम कहानी संग्रह परिंदे 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, जा पर दीनानाथ ढरे इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? तो ये है पुष्टि मार्ग की और ये पंक्ति है सूरदास जी की। सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अलंकार मंजूषा किसकी रचना है? तो वो है दास कवि जी की। अगला प्रश्न है, केवल आलंबन का साधारणीकरण किसने माना है? तो ये माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल जी। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक हैं मोहन राकेश जी।
अगला प्रश्न है मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचयिता हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित देश प्रेम पर आधारित नाटक है तो वो है भारत दुर्दशा। मुर्दों का टीला किस विधा की रचना है तो ये एक उपन्यास है। डिप्टी कलेक्टरी किस विधा की रचना है, यह है कहानी और इसकी रचना की है अमरकांत जी ने। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं हथियारों में उपन्यास में प्राप्त हुआ है जो इन्हें मिला है 2007 ईस्वी में। पत्नी कहानी के लेखक कौन है तो वे हैं जिनेंद्र कुमार जी। अगला प्रश्न है गतिशील चिंतन के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यह एक निबंध है, आलोचनात्मक कृति है 1936 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न है भूषण बिनना बिजराई कविता बनीता मीत। ये केशवदास की पंक्तियां हैं। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। केशवदास जी की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं, जो वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्हें उर्वशी में 1972 ईस्वी में 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है नाटक नट लोगों की कला का नाम है, किसने कहा है, ये कहा है भारतेंदु जी ने। भारतेंदु जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत की प्राचीन भाषा है वैदिक संस्कृति, जिसे 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व जिसकी समय अवधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है आदिकाल की प्रधान भाषा कौन सी है तो वो है डिंगल मिश्रित भाषा। आदिकाल में 3 प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती हैं, धार्मिकता, वीर गाथात्मकता व श्रृंगारिकता। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था तो ये था प्रेम सागर लल्लू लाल जी द्वारा रचित, जो 1803 ईस्वी में रची गई थी। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के भाषा मुंशी थे और दूसरे भाषा मुंशी थे सदासुख लाल नियाज जी, जिनकी रचना है सुख सागर। अगला प्रश्न है गोरखनाथ के गुरु कौन थे तो वो थे मत्स्येंद्र नाथ जी। नाथों की संख्या 9 मानी है। पहली है नागार्जुन, जड़ भरत, हरीशचंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। गोरख सिद्धांत संग्रह नाथ पंथ से संबंधित है। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक व शेयर कर दें। धन्यवाद।